आपका स्वागत है आनंद क्लासेस में। तो इसमें मैंने आपको इससे पहले मैंने बताया था आपको मात्रक और बीमा के बारे में। आपको मैंने जैसे बताया था कि आधारी राशि 7 होते हैं, जैसे कि उसमें आपका था क्या, द्रव्यमान था, समय था, लंबाई थी, कैंडला था जिसे कहते हैं, जो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, 7 मैंने इस तरह से लिखाया था इससे पहले। तो सातों एसआई मात्रक ही मेरा सबसे आधारी मात्रक बोला जाता है, और उसी का इस्तेमाल करके हम सब चीज, जितने भी मैं एसआई मात्रक निकालूंगा, जितने भी मैं किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए, मैं एक्सप्रेस करने के लिए जो राशि को निकालूंगा, वो सब उसी सातों राशि से ही सातों राशि से ही ऐड होकर के मिलेगा हमको। उसके अलावा कोई राशि नहीं होगी। हाँ, एक दो राशि जो होती है बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में, जो अलग होता है थोड़ा सा, वो हम पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में डिटेल में और जानेंगे तब। तो सबसे पहला नंबर हम ये पढ़ते हैं व्युत्पन्न एसआई मात्रक को किस तरह से हम डिराइव करते हैं, किसके सहायता से, जो मूल राशि है उसके सहायता, उसके पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला नंबर मेरे पास वेग है। तो वेग क्या होता है, वेग किसे कहते हैं, तो वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार का दूरी है। जिस तरह से विस्थापन एक दूरी है एक तरह से, तो दूरी को हम क्या चीज से व्यक्त करते हैं, दूरी को हम व्यक्त करते हैं मीटर से। जैसा कि मैंने मूल राशि में देखा था कि मीटर क्या एक प्रकार का लंबाई, लंबाई को हम मीटर से बताते हैं। उसी तरह से समय, समय का तो मैं जानता हूँ, समय को किससे बताता हूँ, समय को बताता हूँ सेकंड से। तो ये मीटर बटा सेकंड, इसको हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। यानी कि वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड क्या चीज है, मीटर मेरा आधारी राशि है किसका, लंबाई का, और सेकंड क्या है, आधारी राशि है किसका, समय का, इसलिए मीटर बाय सेकंड हो गया। उसी तरह से मैं जब त्वरण को बताना चाहता हूं, तो त्वरण को भी उसी राशि में हमको बताना पड़ेगा जिस राशि में मेरा सबसे पहले आधारी राशि हुआ करता है। तो आधारी राशि 7 है, 7 में ही हमको इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला वेग में परिवर्तन कोई भी होता है, परिवर्तन कुछ भी होता है, उसमें से हमको जो भी परिवर्तन होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो अंतिम माइनस क्या, प्रारंभिक कहते हैं। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक का तब वेग ही है। चाहे तुम 10 मीटर पर सेकेंड कर लो, 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड कर लो, तो ये मीटर पर सेकेंड में ही तो रहेगा ना। दूरी चाल क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड में ही रहेगा। तो मीटर पर सेकेंड में रहने का मतलब इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। और डिवाइडेड बाय क्या है, समय में परिवर्तन। उसी तरह से समय में क्या करेंगे, समय में T2 माइनस T1, तो हम 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड बराबर कितना सेकेंड, कितना बचेगा, तो 5 सेकेंड। सेकेंड क्या बचा, टाइम ही बचा। तो इसके लिए ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो इसलिए इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। और उसी तरह से वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब जब हम जाते हैं कार्य के बारे में पढ़ते हैं, तो कार्य के लिए हम क्या बोलते हैं, बल गुने विस्थापन। विस्थापन का भी मैंने जस्ट इससे पहले मैंने बताया, विस्थापन का एक दूरी होता है, दूरी को हम क्या चीज से बताते हैं, मीटर से। बल क्या है, बल का ऐसा मात्रा एक न्यूटन भी होता है, जो आपने 9th के क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसके फॉर्म में, चूंकि वो मेरा बेसिक यूनिट नहीं है, मेरा आधारी मात्रक नहीं है, क्योंकि आधारी मात्रक तो मेरा साथ ही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टर्म में लाना पड़ेगा जो मेरा साथ राशि है। तो पहला क्या है, बल। तो बल के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, बल को बताने के लिए बल का एक फॉर्मूला मैंने 9th में पढ़ा है, या आप सबने पढ़ा है, द्रव्यमान गुने त्वरण। ये द्रव्यमान तो क्या था, द्रव्यमान मेरा एक आधारी राशि जिसको हम कहते हैं केजी। और त्वरण क्या है, त्वरण का भी जस्ट मैंने निकाला कि मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका आया, सिर्फ बल का आया, और विस्थापन का मुझे कितना है, मीटर पता है, तो हम क्या कर देंगे, केजी मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। ये किसका एसआई मात्रक हो गया, ये एसआई मात्रक हो गया किसका, कार्य का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से अब हम शक्ति की करते हैं। तो शक्ति क्या कहता है, शक्ति कहता है पावर बराबर आप पढ़ते होंगे W/T। W क्या है, मेरा वर्क है, W क्या है, वर्क है। वर्क का भी जस्ट मैंने इससे पहले निकाला। तो वर्क का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा टाइम समय का क्या होता है, समय का सेकंड होता है, जिसको हम और अच्छा से एलोबरेट कर ले तो केजी मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड का क्यू हो जाएगा। केजी मीटर का स्क्वायर प्रति का सेकंड का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे और अच्छा तरीका से लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर में -3। इसका एक एसआई मात्रक का एक सबसे बहुत अच्छा, सबसे सुंदर एग्जाम्पल होता है कि हम जो भी यूनिट यूज करते हैं उसको हम दशमलव के रूप में हम बता सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं, और जिसके गुना के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने मीटर कितना बार यूज किया, मैंने मीटर 2 बार यूज किया। मैंने सेकंड कितना बार यूज किया, मैंने सेकंड 1/3 s के पावर में 3 बार किया मैंने इसको यूज, ठीक है। उसी तरह से शक्ति का निकाल ली। उसी तरह से मैं
बहुत सारे फॉर्मूला को मैं उसके रूप में लिख सकता हूँ जो आधारी राशि है उसके रूप में, जितने भी व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक है। तो एसआई मात्रक हमको निकालने के लिए हर चीज की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है एसआई मात्रक? क्योंकि मुझे बताना होता है कि वो कितना है और क्या राशि, ठीक है। तो क्या राशि है का मतलब जैसे मैंने अब कल भी बताया था आपको कि 10 ओम है। 10 ओम मतलब 10 क्या है मेरा? 10 मेरा क्वांटिटी है, संख्या है। ओम क्या है मेरा? राशि है, ठीक ना। राशि किस चीज का, ये किस चीज का ओम होता है? ये प्रतिरोध का होता है। जब हम और आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक ओम होता है। अब इसके बाद जो एसआई मात्रक होता है उसका एसआई मात्रक का गुण होता है। क्या गुण होता है? तो एसआई मात्रक निरपेक्ष होते हैं। निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। एब्सोल्यूट मतलब वो प्योर, ठीक ना। एसआई मात्रक उसे कहते हैं एक जो निरपेक्ष होता है। उसके बाद इसमें मूल मात्रकों की संख्या न्यूनतम होती है। मूल मात्रक जो उसका मूल होता है, मूल जैसे ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यू लिखा हुआ है, ये मेरा मूल है। इसके बाद आप कितना भी आप रेशियो में गुना कर दीजिए तो ये केजी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर के पावर 4 हो जाएगा, इसका क्यू हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यही मात्रक रहेगा। उसके बाद लगभग सभी व्युत्पन्न मात्रकों के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान है। यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी लेवल पे जाइए तो आपको जो 7 जो मूल राशि के रूप में अगर आप इसको एक्सप्रेस कर दिए किसी भी कार्य को क्या एक्सप्रेस किया आप? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी देश में, सभी राज्य में, सभी दुनिया के हर कोने में आपको ये मान्य होगा, ठीक है, ये मान्य होगा। इसीलिए इसमें लिखा गया लगभग सभी व्युत्पन्न मात्रकों के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। इसके बाद क्या कहता है? इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। आप इसको किसी तरह से हर जितने भी फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला हैं उस सभी फॉर्मूला को आप 7 जो आधारी मात्रक उसका सहायता लेकर के आप जितना भी फॉर्मूला है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी सहायता से यानी इस एसआई मात्रक के सहायता से हम किसी भी चीज को अच्छा से बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए हम चाहते हैं कि वोल्ट का बताना है, वोल्टेज का, तो वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट का क्या होता है? वोल्ट बराबर होता है W बटा Q होता है। W बटा Q होता है। वोल्ट का क्या परिभाषा होता है कि प्रति एकांक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को वोल्ट कहते हैं। अब बताइए वोल्ट का आप तो जानते ही हैं, आप जानते हैं क्या वर्क का क्या होता है? वर्क का भी मैंने बताया, वर्क का क्या होता है? केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या लिख दीजिएगा इसको? केजी मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद कुलाम होता है। ये कुलाम आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कुलाम। तो कुलाम को क्यू बराबर आप पढ़ते हैं आई इंटू टी पढ़ते हैं। क्यू बराबर क्या पढ़ते हैं? आई इंटू टी। आई क्या है? मेरा बेसिक आधारी मात्रक जिसे मैंने आपको एम्पेयर बताया था। टाइम क्या है? 1 सेकेंड है। समय का एसआई मात्रक ये भी आधारी मात्रक है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इसको आई को कभी कभी आई से भी बता देते हैं, कभी कभी ए भी बोलते हैं क्योंकि ये एम्पेयर होता है। और टाइम का आप तो जानते हैं, टाइम का सेकेंड होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? केजी का केजी मीटर स्क्वायर और एम्पेयर पर -1 और समय का क्या हो जाएगा? समय का हो जाएगा क्यू। समय का क्या हो जाएगा? क्यू इस माइनस। तो इस तरह से आप वोल्ट का, यानी कि वोल्ट मतलब क्या होता है? विभव का भी आप एसआई मात्रक बता सकते हैं। उसी तरह से करंट का भी बता सकते हैं। सब चीज का एसआई मात्रक आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके बाद हम और भी एसआई मात्रक को निकालने के लिए तरीका सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे बीमा। बीमा मतलब क्या होता है कि मैंने मीटर को कितना बार यूज किया, सेकंड को मैंने कितना बार यूज किया, इसको दिखाने के लिए हम तीन चीज में उपयोग करते हैं। 3 चीज का उपयोग करते हैं जिसमें कि होता है एम से जिसे द्रव्यमान की बात करते हैं, वो जब जिस एसआई मात्रक में मेरा द्रव्यमान होगा वो एम से सूचित किया जाएगा। और जिस एसआई मात्रक में मेरा लेंथ होगा, लंबाई होगा, उसे हम एल में सूचित करेंगे। और जिस एसआई मात्रक मुझे समय होगा तो उसे हम समय में व्यक्त करेंगे। और बाकी इसके अलावा जितने भी मेरे 7 आधारी मात्रक आ जाएंगे, जैसे मेरा एम्पेयर आ गया, एम्पेयर को हम MLT और किसी और टर्म में नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको ए में ही इसको एक्सप्रेस कर देंगे और इसे हम एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यही है मेरा क्या होता है? डायमेंशन होता है। इसके बारे में और भी बढ़िया से अगले वीडियो में डिटेल में बढ़िया से पढ़ेंगे डायमेंशन के लिए सिर्फ। इसलिए अभी सिर्फ इतना ही कि जो मेरा एसआई मात्रक होता है उसको व्युत्पन्न कैसे करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक ना। तो वेग क्या होता है, समय क्या होता है, त्वरण क्या होता है और इसका क्या गुण है, ये सब के बारे में मैंने आज आपको बताया। इसके बाद आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशन और बीमा के बारे में।